तो आप जरा गूगल करिए और एक शब्द टाइप करो। टाइप अ वर्ड। व्हाट इज दैट वर्ड? वो शब्द क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या आपको टाइप करना है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो इसके ऊपर जरा सर्च करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है न्यूरो रीजेनरेशन प्रोसेस बॉडी में होता है। क्या बोल रहा हूं वापस से सुनिए। ऐसा माना जाता था पहले कि न्यूरो रीजेनरेशन यानी नसों का रीजेनरेशन नहीं होता है। मगर आज के समय पे रिसर्च क्या कहती है? न्यूरोप्लास्टिसिटी एक रियलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? कि न्यूरो रीजेनरेशन पॉसिबल है। ठीक है। पहली बात तो यह स्थापित कर लो कि न्यूरो रीजेनरेशन पॉसिबल है। नाउ कम्स द नेक्स्ट। अब आता है नेक्स्ट। कितने टाइम में पॉसिबल है, कितना पॉसिबल है? ये दो चीज है। तो पहली चीज, न्यूरो रीजनरेशन पॉसिबल है, इत्मीनान रखिए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल नहीं है? थ्रू सम मेडिसिन। मेडिसिन से पॉसिबल नहीं है न्यूरो रीजनरेशन। न्यूरो डीजनरेशन होगा। कैसे पॉसिबल है? दो तरीके बता रहा हूं आपको, दो तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका, आपके शरीर के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। ये भी आप डालो, गूगल करो स्टेम सेल्स, तो क्या बोलेंगे? आपके शरीर में स्टेम सेल्स होते हैं। मगर वो स्टेम सेल का काम क्या होता है? स्टेम सेल का काम होता है रीजनरेशन। उसमें से एक क्या है? न्यूरो रीजनरेशन। लेकिन स्टेम सेल डॉर्मेंट पड़े होते हैं। यानी डॉर्मेंट का मतलब होता है ऐसे ही पड़े होते हैं, काम नहीं कर रहे होते, इन हाइबरनेटिंग स्टेट। हाइबरनेशन में होते हैं, काम नहीं कर रहे। उनको ट्रिगर चाहिए, उनको ट्रिगर चाहिए काम करने के लिए। वो ट्रिगर क्या है? वो ट्रिगर का नाम है एपीजेनेटिक ट्रिगर। क्या नाम है? एपी। ये भी शब्द टाइप करो गूगल में, एपीजेनेटिक्स। 99% ऑफ योर जेनेटिक्स कैन बी चेंज्ड। 99% जेनेटिक्स आपका बदला जा सकता है। इसको एपीजेनेटिक्स कहते हैं। लेकिन उसके लिए एपीजेनेटिक ट्रिगर चाहिए। ट्रिगर जो कि आपके स्टेम सेल्स को ट्रिगर दे, एक शॉक दे, और वो रीजनरेशन का प्रोसेस चालू करे। वो एपीजेनेटिक ट्रिगर क्या है? वो प्रेशर है। दोबारा से बोल रहा हूं, आयुर्वेद में इसे वात कहते हैं। वात हमेशा एक ट्रिगर का काम भी करता है। तो वो एपीजेनेटिक ट्रिगर क्या है? प्रेशर है, यानी कुंभक है। मैं इसीलिए कुंभक को एपीजेनेटिक ट्रिगर भी बोलता आ रहा हूं। तो पहला पार्ट, आपके शरीर के अंदर स्टेम सेल्स हैं, काम नहीं कर रहे, उनको काम करवाने के लिए कुंभक का ट्रिगर देना पड़ेगा। टाइम जो भी लगे, टाइम जो भी लगे, लेकिन न्यूरो रीजनरेशन पॉसिबल है। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जब भी न्यूरो डीजेनरेशन होता है, चाहे कोई भी न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज हो, ठीक है ना, एमएनडी कह लो, ड्रॉप फुट कह लो, माइस्थीनिया ग्रेविस कह लो, न्यूरोपैथी में कुछ भी आ जाए, ठीक है ना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कह लीजिए, या न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज का कोई भी नाम ले लो। पार्किंसन कह लो, पार्किंसन एक है। तो जब भी न्यूरो डीजेनरेशन होगा, उस लिम्ब का कंट्रोल आपका कम हो जाता है। आप अगर समझें तो मैं आपको बोल रहा हूं, अपनी कॉमन सेंस से समझो, आपको समझ में आए। और ये सभी समझ सकते हैं। अगर आप अपने ही शरीर और इसके कारक के बारे में, फैक्टर्स के बारे में नहीं समझ पाएंगे, तो आप ठीक नहीं हो सकते। तो जब भी कोई लिम्ब में न्यूरो डीजेनरेशन होता है, उस पर कंट्रोल कम हो जाता है, वो चीज कंपन में आती है, वो कांपती है। अगर कांप रही है कोई चीज, उसको रोकने के लिए आप क्या करते हो? या किसी इंसान को बोलिए कि आपके हाथ को ऐसे कंपाए, हिलाए,
और आप इसे रोकिए, क्या करोगे आप? उसको रोकने के लिए क्या करेंगे आप सांस रोक के टाइट करने की कोशिश करेंगे हाथ को? प्रैक्टिकली बता रहा हूं, आप सांस रोकेंगे तब जाके कंट्रोल में आएगा। यानी आपको अपनी सांस रोकने की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। क्या आप वो काम कर रहे हो? वो काम तो नहीं कर रहे, आप ट्रीटमेंट तो कर नहीं रहे। ठीक है ना, मेडिसिन से न्यूरो डिजेनरेशन बढ़ता है, कम नहीं होता। तो आप दूसरा मेडिसिन देख रहे हो न्यूरो डिजेनरेशन को कम करने के लिए, वो और बढ़ जाएगा। वो और न्यूरो डिजेनरेशन आज ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। तो आप सोल्यूशन तो करना पड़ेगा। बिना सोल्यूशन किए आप केवल कोई केमिकल डाल के अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता पिछले 100 साल में, 150 साल में, इससे बड़ी मूर्खता इंसान ने नहीं की, है ना? तो ये ना समझें, प्रूफ मांगे, सही क्वेश्चन पूछें। 100 साल में कोई न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज ठीक नहीं हुआ, डायबिटीज ठीक नहीं हुई, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हुआ 100 साल में। 125 साल, 150 साल लगा लो आप, जो भी दवाई खा के थायराइड ठीक नहीं हुआ, न्यूरो डिजेनरेशन ठीक नहीं हुआ, मस्कुलर डिजेनरेशन ठीक नहीं हुआ, मेटाबॉलिक हेल्थ खराब होती जा रही है, अस्थमा, एलर्जीज, लंग इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, कैंसर एपिडेमिक बन रहा है। तो आप सवाल गलत पूछ रहे हैं। अभी तक भी गुलामी की जरूरत नहीं है, अंग्रेज चले गए। आप शायद ख्वाबों में सोच रहे हैं अंग्रेज अभी भी हैं, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। आपके पास भी बुद्धि है, हमें दोबारा से फ्रेंच रेनेसां नहीं शुरू करना कि आपका सोच जो है आपके लिए अंग्रेज सोच रहे हैं। आप भी सोचिए अपने लिए। गुलामी से कोई कभी ठीक नहीं हुआ, पूरी दुनिया बीमार हो गई है। आप निकलिए इससे, आप समझदार लोग हैं। भारत की मिट्टी ने सबसे बुद्धिमान लोगों को पैदा किया, हमारे एंसेस्टर्स बहुत बुद्धिमान थे। तो उनकी इज्जत नीचे नहीं करना। आप भी समझ सकते हैं, दे वी हैव टू वर्क अपॉन मेनी ऑल्टरनेट एरियाज ऑफ creating health and coming out of disease.